हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है नवंबर 2021 करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम नवंबर 2021 करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने प्रकाश पादुकोण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 2, हाल ही में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में सूडान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है BS मुबारक को। प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है लखनऊ की लोक गायिका मालिनी अवस्थी को। प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पेत्र फियाला को। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है अहमद नासिर अल रईसी को। प्रश्न क्रमांक 7, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पेंटर भूरीबाई को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 8, हाल ही में 8 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म भूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 51 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है मैगडेलेना एंडरसन को। प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय भट्टाचार्य को। प्रश्न क्रमांक 13, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है अजय शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 14, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के मुताबिक 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका उत्तर है 82वें स्थान पर, 82वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 15, हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म भूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 16, हाल ही में अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है कर्नाटक रत्न से। प्रश्न क्रमांक 17, हाल ही में PM ने छोटे निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है RBI योजना। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में NDRF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अतुल कारवाल को। प्रश्न क्रमांक 19, हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को कक्षा 1 से 10 तक के लिए अनिवार्य विषय कर दिया है? इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न क्रमांक 20, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है जनजातीय कलाकार तिलक राम पेंद्राम को। प्रश्न क्रमांक 21, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में किस देश के बच्चे सबसे खुशहाल हैं? इसका उत्तर है नीदरलैंड। प्रश्न क्रमांक 22, हाल ही में 11 नवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। प्रश्न क्रमांक 23, हाल ही में 17 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 24, हाल ही में भारत की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका उत्तर है नायका, जिसकी पोजीशन है 48वीं। प्रश्न क्रमांक 25, हाल ही में तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? इसका उत्तर है पोचमपल्ली को। प्रश्न क्रमांक 26, हाल ही में 2020 में एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है मोहम्मद रिजवान ने।
प्रश्न क्रमांक 27, हाल ही में सरोबजीत सिंह ने पुरुषों की कितने मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका उत्तर है 10 मीटर। प्रश्न क्रमांक 28, हाल ही में आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? इसका उत्तर है आसिफ अली, पाकिस्तान के। प्रश्न क्रमांक 29, हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 30, हाल ही में असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रश्न क्रमांक 31, हाल ही में इस साल भारत की 39वीं यूनिकॉर्न बनी है? इसका उत्तर है स्पिनी। प्रश्न क्रमांक 32, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक एवं मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है ओडिशा सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 33, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए किस सेवा को शुरू किया है? इसका उत्तर है वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा। प्रश्न क्रमांक 34, हाल ही में मिजोरम राज्य की नई मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रेणु शर्मा। प्रश्न क्रमांक 35, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। प्रश्न क्रमांक 36, हाल ही में पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म भूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 37, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार नागरिकों की संतुष्टि और विश्वास के मामले में सबसे नीचे से 5 राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब, जिसमें बिहार सबसे नीचे है। प्रश्न क्रमांक 38, हाल ही में यूक्रेन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रोफेसर हर्ष जैन को। प्रश्न क्रमांक 39, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2021 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है डेमन गलकट को उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। प्रश्न क्रमांक 40, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका उत्तर है NFT, नॉन फंजिबल टोकन को। प्रश्न क्रमांक 41, हाल ही में एंजू थाचन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है P वलसाला को। प्रश्न क्रमांक 42, हाल ही में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर है अमृत पोर्टल। प्रश्न क्रमांक 43, हाल ही में फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अरुण चावला को। प्रश्न क्रमांक 44, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 168वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 45, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से किसे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका उत्तर है SK सोहन राय। प्रश्न क्रमांक 46, हाल ही में 2020 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका उत्तर है मार्टिन गप्टिल ने, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। प्रश्न क्रमांक 47, हाल ही में राघव चड्ढा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है स्टाइलिश पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 48, हाल ही में किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 49, हाल ही में अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वाइस एडमिरल R हरि कुमार को। प्रश्न क्रमांक 50, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर है मोरिनारी वातनाबे को। प्रश्न क्रमांक 51, हाल ही में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में सबसे कम प्रजनन दर किस राज्य की है? इसका उत्तर है सिक्किम। प्रश्न क्रमांक 52, हाल ही में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है वीर चक्र से। प्रश्न क्रमांक 53, हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सौरव गांगुली को। प्रश्न क्रमांक 54, हाल ही में देश के किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 55, हाल ही में BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है राहुल द्रविड़।
प्रश्न क्रमांक 56, हाल ही में आईसीसी द्वारा अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? इसका उत्तर है लौरा डेलानी, जो कि आयरलैंड से हैं। प्रश्न क्रमांक 57, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न क्रमांक 58, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है विटा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद लोनावाला दूसरे स्थान पर और सासवड तीसरे स्थान पर है। हाल ही में 12 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व निमोनिया दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 60, हाल ही में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है 55वां। प्रश्न क्रमांक 61, हाल ही में 10 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व विज्ञान दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 62, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार नागरिकों की संतुष्टि और विश्वास के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल और सिक्किम। प्रश्न क्रमांक 63, हाल ही में 21 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 64, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न क्रमांक 65, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों व वयस्कों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने वाले 102 वर्षीय नंदा प्रस्टी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 66, हाल ही में कैरिबियाई देश बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? इसका उत्तर है डेम सेंड्रा मेसन ने। प्रश्न क्रमांक 67, हाल ही में डीसी सिंघानिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है टाइम मैगजीन ऑफ द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021। प्रश्न क्रमांक 68, हाल ही में चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? इसका उत्तर है वांग यापिंग। प्रश्न क्रमांक 69, हाल ही में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका उत्तर है 21वां स्थापना दिवस। प्रश्न क्रमांक 70, हाल ही में केंद्रीय नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है शिमला। प्रश्न क्रमांक 71, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है बिहार। इसमें झारखंड दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 72, हाल ही में संयुक्त रूप से बीसीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज एवं विद्या जयंत कुलकर्णी को। प्रश्न क्रमांक 73, हाल ही में सिंगर अदनान स्वामी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 74, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? इसका उत्तर है श्रीनगर को। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में ओडिशा हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है आदित्य कुमार महापात्रा को। प्रश्न क्रमांक 76, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 77, हाल ही में 26 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 78, हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने दुनिया की सबसे व्यवस्थित बैंक के रूप में किसे चुना है? इसका उत्तर है जेपी मॉर्गन को। प्रश्न क्रमांक 79, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीब आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? इसका उत्तर है बिहार, जो कि 51.991% है। प्रश्न क्रमांक 80, हाल ही में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, एक्ट्रेस कंगना रनौत, एकता कपूर और करण जौहर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 81, हाल ही में 25 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका
इसका उत्तर है विश्व मांसाहार निषेध दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 82, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसका उत्तर है मैगडेलेना एंडरसन ने। प्रश्न क्रमांक 83, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है। इसका उत्तर है नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर। प्रश्न क्रमांक 84, हाल ही में भारतीय क्रिकेट 2020 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है रोहित शर्मा को। प्रश्न क्रमांक 85, हाल ही में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है अब्दुल्ला हमदोक को। प्रश्न क्रमांक 86, हाल ही में भारत में सबसे कम समय में यूनिकॉर्न बना है। इसका उत्तर है मेंसा ब्रांड्स। प्रश्न क्रमांक 87, हाल ही में हंगरी में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है पार्थ सतपथी को। प्रश्न क्रमांक 88, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी बल्लेबाजों की 2020 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं। इसका उत्तर है बाबर आजम। प्रश्न क्रमांक 89, हाल ही में जारी मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश संपत्ति के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। इसका उत्तर है चीन। प्रश्न क्रमांक 90, हाल ही में भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का प्रभार किसने संभाल लिया है। इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने। प्रश्न क्रमांक 91, हाल ही में रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है पवन कपूर को। प्रश्न क्रमांक 92, हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब किसने जीता है। इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच ने। प्रश्न क्रमांक 93, हाल ही में शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। इसका उत्तर है फ्रांस। प्रश्न क्रमांक 94, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 3 कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इसका उत्तर है कृषि कानून। प्रश्न क्रमांक 95, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है। इसका उत्तर है सिंगापुर यूनिवर्सिटी। प्रश्न क्रमांक 96, हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर कमेंटेटर नोवी कपाडिया का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका उत्तर है 68 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 97, हाल ही में 2020 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 50+ स्कोर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 98, हाल ही में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के लेखक HC वर्मा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 99, हाल ही में ट्विटर के CEO पद से किसने इस्तीफा दिया है। इसका उत्तर है जैक डॉर्सी। प्रश्न क्रमांक 100, हाल ही में 13 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका उत्तर है विश्व दयालुता दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 101, हाल ही में सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर की शुरुआत देश में कहाँ की गई है। इसका उत्तर है चंडीगढ़ में। प्रश्न क्रमांक 102, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीब आबादी का सबसे कम प्रतिशत किस राज्य में है। इसका उत्तर है केरल में है, जो कि 0.71% है। उसके बाद क्रमशः पुदुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रश्न क्रमांक 103, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उत्तर है 5 वर्ष के लिए। प्रश्न क्रमांक 104, हाल ही में जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 105, हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किन 2 प्रोफेसर को वेस्ट वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। इसका उत्तर है डॉक्टर सत्यव्रत और डॉक्टर राजेश कुमार को। प्रश्न क्रमांक 106, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर है हिलेरी चार्ल्स वर्थ को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रश्न क्रमांक 107, हाल ही में उद्योगपति आनंद महिंद्रा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर है पद्म भूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 108, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 राज्य कौन से हैं। इसका उत्तर है गुजरात, जो कि पहले स्थान पर है। दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे पंजाब, चौथे पे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है।
प्रश्न क्रमांक 109, हाल ही में वी वरथराजन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है तमीज पत्रलार अवार्ड 2021 से। प्रश्न क्रमांक 110, हाल ही में 18 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है विश्व वयस्क दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 111, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना लॉन्च की है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्रमांक 112, हाल ही में साओ पालो ग्रां प्री टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? इसका उत्तर है लुइस हैमिल्टन। प्रश्न क्रमांक 113, हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वरिष्ठ IRS अफसर विवेक जौहरी को। प्रश्न क्रमांक 114, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्वच्छता रैंकिंग जो कि 100 से कम शहरों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर है झारखंड, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य शीर्ष 5 राज्य हैं। प्रश्न क्रमांक 115, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छोटे कद के पैरा एथलीट KY वेंकटेश को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 116, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म विभूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 117, हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस देश से AK-203 असॉल्ट राइफल को खरीदने के लिए मंजूरी दी है? इसका उत्तर है रूस। प्रश्न क्रमांक 118, हाल ही में फ्रांस के किस शख्स ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर हॉट एयर बलून पर खड़े होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है रेमी ओवरार्ड ने। प्रश्न क्रमांक 119, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है VVS लक्ष्मण को। प्रश्न क्रमांक 120, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी वुमेन पावर लिस्ट 2021 में किन लोगों को जगह दी गई है? इसका उत्तर है अरुंधति भट्टाचार्य, अपर्णा पुरोहित, सान्या मल्होत्रा, मतिल्दा कुल्लू जो कि आशा वर्कर हैं, इनको जगह दी गई है। प्रश्न क्रमांक 121, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है चित्रकार कैलाश नंद शर्मा को जो कि जयपुर से हैं। प्रश्न क्रमांक 122, हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म भूषण पुरस्कार से। प्रश्न क्रमांक 123, हाल ही में 2020 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रश्न क्रमांक 124, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म विभूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 125, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है गायक डॉक्टर भारती बंधु जो कि रायपुर से हैं। प्रश्न क्रमांक 126, हाल ही में नेपाल के काठमांडू में आयोजित माउंट एवरेस्ट नृत्य खेल प्रतियोगिता में देवोलीना ने कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है स्वर्ण पदक। प्रश्न क्रमांक 127, हाल ही में लिज्जत पापड़ की 90 वर्षीय संस्थापक सदस्य जसवंती बेन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 128, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 के राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है बांस बांसुरी वादक विक्रम यादव को। प्रश्न क्रमांक 129, हाल ही में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न क्रमांक 130, हाल ही में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश में सबसे अधिक प्रजनन दर वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? इसका उत्तर है बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर हैं। प्रश्न क्रमांक 131, हाल ही में किस कैरिबियाई देश ने खुद को गणतंत्र घोषित किया है? इसका उत्तर है बारबाडोस। प्रश्न क्रमांक 132, हाल ही में 2020 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बने हैं? इसका उत्तर है राशिद खान। प्रश्न क्रमांक 133, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ कैंट
क्षेत्र का पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है अहमदाबाद कैंट ने। प्रश्न क्रमांक 134, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है संगम ऐप को। प्रश्न क्रमांक 135, हाल ही में रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है जीएमपी इनियान ने। प्रश्न क्रमांक 136, हाल ही में स्पेन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दिनेश के पटनायक को। प्रश्न क्रमांक 137, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका के MAS होल्डिंग से लॉन्ड्री ब्रांड अमांटे की कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है? इसका उत्तर है 100%। प्रश्न क्रमांक 138, हाल ही में भारत की पहली एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय जो कि सेवानिवृत्त हैं को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 139, हाल ही में शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्म विभूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 140, हाल ही में 70वां किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है विहान अग्रवाल एवं नव अग्रवाल को। प्रश्न क्रमांक 141, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाले वैश्विक इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 82वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 142, हाल ही में द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार दुनिया के विभिन्न नेताओं में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है नरेंद्र मोदी को। प्रश्न क्रमांक 143, हाल ही में SRAM 40वीं मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? इसका उत्तर है सौरव घोषाल। प्रश्न क्रमांक 144, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की कितने फीट लंबी प्रतिमा का केदारनाथ में अनावरण किया है? इसका उत्तर है 12 फीट। प्रश्न क्रमांक 145, हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है? इसका उत्तर है वेला, स्कॉर्पियन वेला। प्रश्न क्रमांक 146, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनव में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है गायक आदित्य नारायण को। प्रश्न क्रमांक 147, हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न क्रमांक 148, हाल ही में राज्यसभा महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है PC मोदी को। प्रश्न क्रमांक 149, हाल ही में UAE में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है संजय सुधीर को। प्रश्न क्रमांक 150, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसका उत्तर है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका उत्तर है एयर मार्शल संजीव कुमार ने। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर है 18वें स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 153, हाल ही में प्रख्यात वायलिन वादक प्रभाकर जोग का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका उत्तर है 89 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 154, हाल ही में 16 नवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 155, हाल ही में टाटा पावर को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है एशियन पावर अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 156, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शील वर्धन सिंह को। प्रश्न क्रमांक 157, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्यों की स्वच्छता रैंकिंग 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? उसका उत्तर है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 158, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है शिमला, कोयम्बटूर एवं चंडीगढ़। प्रश्न क्रमांक 159, हाल ही में कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 160, हाल ही में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है बिहार।
प्रश्न क्रमांक 161, हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है अभिनेत्री हेमा मालिनी एवं संगीतकार प्रसून जोशी को। प्रश्न क्रमांक 162, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केसर ए हिंद तितली को राज्य तितली घोषित किया है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 163, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर ने लगातार 5वें साल सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर है इंदौर शहर ने। सूरत दूसरे स्थान पर है और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर है। प्रश्न क्रमांक 164, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दी है? इसका उत्तर है 75%। प्रश्न क्रमांक 165, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। प्रश्न क्रमांक 166, हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है बालासोर उड़ीसा को। प्रश्न क्रमांक 167, हाल ही में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। प्रश्न क्रमांक 168, हाल ही में पीपल मैगजीन ने सबसे जीवित सेक्सी पुरुष 2021 का खिताब किसे दिया है? इसका उत्तर है एक्टर पॉल रड को। प्रश्न क्रमांक 169, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है श्रमिक मित्र योजना को। प्रश्न क्रमांक 170, हाल ही में 14 नवंबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका उत्तर है बाल दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 171, हाल ही में किस पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है एबी डिविलियर्स ने। प्रश्न क्रमांक 172, हाल ही में हिमाचल प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका उत्तर है कृपाल सिंह परमार ने। प्रश्न क्रमांक 173, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न क्रमांक 174, हाल ही में केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है 1 वर्ष के लिए। प्रश्न क्रमांक 175, हाल ही में खेल रत्न अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? इसका उत्तर है मिताली राज। प्रश्न क्रमांक 176, हाल ही में भोपाल के पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका उत्तर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। प्रश्न क्रमांक 177, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को न्यूनतम विकसित देश की श्रेणी से विकासशील देशों की सूची में शामिल करने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है? इसका उत्तर है नेपाल, बांग्लादेश और लाओस। प्रश्न क्रमांक 178, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। प्रश्न क्रमांक 179, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है केरल। प्रश्न क्रमांक 180, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 के देवी अहिल्या सम्मान से किसे सम्मानित किया है? इसका उत्तर है मंडला की जनजातीय कलाकार शांतिबाई मरावी को। प्रश्न क्रमांक 181, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 182, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने जूते चप्पल व परिधान पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया है जो 10 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे? इसका उत्तर है 12%। प्रश्न क्रमांक 183, हाल ही में जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल को। प्रश्न क्रमांक 184, हाल ही में दुनिया का सबसे प्री मेच्योर जीवित बच्चा बनने का गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया है? इसका उत्तर है कर्टिस मिन्स जो कि अमेरिका के हैं। प्रश्न क्रमांक 185, हाल ही में 2020 में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? इसका उत्तर है केएल राहुल। प्रश्न क्रमांक 186, हाल ही में एस्टोनिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका उत्तर है अजनीश कुमार को। प्रश्न क्रमांक 187, हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। प्रश्न क्रमांक 188, हाल ही में जारी ब्रांड वॉच कंज्यूमर रिसर्च के मुताबिक ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर हैं? इसका उत्तर है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर टेलर स्विफ्ट हैं। प्रश्न क्रमांक 189, हाल ही में एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को। प्रश्न क्रमांक 190, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न क्रमांक 151, हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पराग अग्रवाल को। प्रश्न क्रमांक 152, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एमसी मैरीकॉम को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है पद्म विभूषण अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 193, हाल ही में किस युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर है रेजांगला युद्ध स्मारक। प्रश्न क्रमांक 194, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता छुल्टिम छोंजोर को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है पद्मश्री अवार्ड से। प्रश्न क्रमांक 195, हाल ही में किस डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के लिए एनएफटी को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसका उत्तर है कॉलिंस डिक्शनरी ने। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।